Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन. बहुत सही. क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज. और क्या मेरी वीडियो दिखाई दे रही है क्या? वेलकम सर, वेलकम. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. टू बी वेरी प्रिसाइज सर, गुड आफ्टरनून नहीं है अभी, गुड इवनिंग है. ओके बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. लगाइए थम्स अप की झड़ी फटाफट, जितनी जल्दी हो सकता है. ठीक है, थम्स अप भेजिए प्लीज. पहले ये कंफर्म कर दीजिए कि वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर और नॉट. फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं, घबराए नहीं. हाँ, कुछ लोग सरप्राइज्ड हैं. वैसे कुंदन सर ने अनाउंस कर दिया था, बट फिर भी अरे आज तो नया वाला आया है. यस, चलिए 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 फटाफट. यस, सभी लोग कमेंट करें. जो भी सर, मैं तो करती नहीं कभी कमेंट. कर बेटा, कोई बात नहीं. सभी लोग कमेंट करें, थम्स अप भेजो. जस्ट कि क्या मेरी आवाज और मैं दोनों आपको सुनाई और दिखाई दे रहे हैं कि नहीं. जल्दी से बताओ. जल्दी जल्दी जल्दी, रुकने मत दो इसको. यस, थोड़ा सा लेट हो गए. यस सर, यू आर 15 मिनट लेट. एक लिख रहा है, बहुत बढ़िया. जल्दी 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 जल्दी, एक बार झड़ी टूटे नहीं थम्स अप की. हाँ सर, मैंने एक बार कमेंट कर दिया, दोबारा नहीं करूंगा. एक बार और भेज बेटा, कोई बात नहीं. एंटर दबा दे और भेज फिर से. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर, वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यस यस यस, भेजते रहिए भेजते रहिए, रुकना नहीं है. सर ये कोई सवाल है क्या? हाँ, ऐसे समझो यही आईआईटी का सवाल है. तुम थम्स अप भेजो बस फटाफट. और जोर से, और जोर से. जोर से मतलब क्या सर? एंटर को कस के मारे. यस, जल्दी जल्दी जल्दी, यही तरीका है एनर्जी बटोरने का. जल्दी जल्दी जल्दी. और सर मैंने 3 बार भेज दिया, 2 बार और भेज. थम्स अप थम्स अप थम्स अप, और तेज. ये जो मुझे अभी भी तुम्हारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना, इतनी तेज कि कमेंट वाली पूरी स्क्रीन ही ये लाल लाल से दिखाई दे. एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जल्दी 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 भेजिए प्लीज. थम्स अप थम्स अप थम्स अप. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. चलिए जी, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. मेरा नाम है सचिन जाखड़ और अब गणित मैं पढ़ाने वाला हूं. आपको कुंदन सर ने बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया था कि अब सचिन सर आगे बढ़ाएंगे, और थैंक्स टू हिम कि अब उड़ती हुई पतंग जो है वो उसकी डोर मेरे हाथ में देने के लिए. और जैसा कि मैंने इस बैच के बारे में सुना है, बच्चे बहुत ही अटेंटिव और बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही मासूम भी है सर, पैरेलली साथ में. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. यस यस यस, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप. जल्दी 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 भेजते रहो भेजते रहो. सर आप वाला डायलॉग मार दीजिए. जी बिल्कुल. हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर प्लीज. सभी लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दें और जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुने. ठीक है जी, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से सुने. कमेंट आपको तेज तेज करने हैं. जल्दी 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 जल्दी. यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सर कमेंट ही करवाते रहोगे क्या? पढ़ाओगे नहीं? पढ़ाएंगे. अभी पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर तुम ही बोलोगे सर आते ही पढ़ाने लग गए, कुछ बताया नहीं, कुछ थोड़ा बहुत माहौल बनाया जाए. जी जरूर बनाएंगे, फटाफट आ जाओ. थैंक यू. बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर वेलकम. आप हमारा स्वागत कर रहे हो या हम आपका स्वागत कर रहे हैं? तो तुम लोग ही मेरा स्वागत कर लो यार, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं तो करता ही रहूंगा ऑब्वियसली. बहुत बढ़िया. धीरे कैसे होगी स्पीड? सर मैंने 5-6 बार भेज दिया कमेंट, अब नहीं भेजूंगा. क्यों? ऐसे ही भेज बेटा, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होते, भेज. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. भेजते रहो कमेंट. सर कब तक? 1.5 घंटा ऐसे ही पूरा करोगे क्या?
तसल्ली रखो, तसल्ली, घबराइए नहीं। चलिए बहुत सही, ठीक है जी। तो अब तक आपने देखा, शुरू से लेके अब तक फंक्शन हो गया सर, फिर उसके बाद में आईटीएफ हो गया, फिर हमने लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी के अंदर रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी थ्योरम। यस, अब इसके आगे जो स्टार्ट होने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपने अब तक डेरिवेटिव निकालना या फिर डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सीखा, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एओडी, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया हूं, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है, ठीक है, सचिन जाखड़, और मैं लगभग 7 सालों से आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ओके सर, ठीक है। और अब हम दोनों मिलकर गणित की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहीं से। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। एक लिख रहा है कुंदन सर ओपी। यस बेटा, कुंदन सर इज ओपी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये जो चेंज है, दिस इज जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था वैसे, ठीक है। सर कौन सा प्रॉमिस किया गया था हमसे? जब बैच लॉन्च हुआ था तो आपको बोला गया था 2 लोग पैरेलली पढ़ाएंगे। पैरेलली मतलब एक कुछ पार्ट लेगा फिर दूसरा आगे पढ़ाएगा, तो वही प्रॉमिस कंप्लीट किया गया है बस, ठीक है। बोलो हाँ या ना, जल्दी 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 जल्दी। एक लिख रहा है सर थैंक यू, किस बात के लिए? अभी तो आया ही हूं, सिर्फ थोड़ी देर रुको तो सही। यस यस यस, पीडब्ल्यू ओपी, कुंदन सर ओपी, सचिन सर ओपी। अभी नहीं सर, आज ही कैसे हम ओपी बोल दें? अभी तो आप 5 मिनट तो ही आए हुए। कोई बात नहीं, मेरे लिए अभी ओपी मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ कुंदन सर ओपी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी। सर आप कमेंट्स देख रहे हो क्या? हाँ जी, नीचे जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर कमेंट्स ही देख रहा हूं। शाबाश, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। कमेंट का सिलसिला मैं आपको थोड़ा बता दूं। जब आपको बोला जाए कि कमेंट करें तभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज सर इतने बड़े क्राउड में देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल्स। पहले क्लासिफाई कर देता हूं। 1 जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, चेंज थोड़ा सा सर कभी कभी रिफ्रेशिंग होता है, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान से और नजरें स्क्रीन पर रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा। और जब मैं आपको बोलूं कि अब कमेंट करो, तब आपको हर एक इंसान को जो मेरी आवाज सुन पा रहा है उस तरफ बैठा हुआ, तब आपका कमेंट करना कंपल्शन है। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होंगे सर तब भी यहां पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे, उनके कमेंट्स को नहीं ध्यान देना है, ठीक है। जब आप बोलोगे कि हाँ इसका जवाब समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तब सर हम जरूर कमेंट करेंगे। इस बात का आप मुझे प्रॉमिस करें एक और थम्स अप भेज के कि जब जब आप बोलोगे तब तब हम कमेंट करेंगे। इससे होगा क्या, मुझे इस बात की संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई जो समझा रहा हूं वहां तक आवाज पहुंच रही है। वरना बीच में तो अभी देखना तुम यहां पे क्या होने वाला है। सर हम तो देखते ही हैं, इग्नोर दैट, प्योरली इग्नोर करो, सिर्फ लेक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एओडी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ पार्ट्स हैं। ये रहा, पूरा चार्ट बना के लाया हूं मैं, आराम से देख लीजिए, ठीक है। पूरा चार्ट बना के लाया हूं, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे ही सर आपने बोला कि थम्स अप भेजना है, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। एओडी के सर बहुत सारे पार्ट है। फर्स्ट इज रेट मेजर, फिर सर मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता करना, मोनोटोनिक इंटरवल पता करना। तो एओडी पूरे चैप्टर का नाम, इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स की हेडिंग। फर्स्ट इज रेट मेजर, जो आज हम पढ़ेंगे और बहुत आसान है, ठीक है। थ्योरी के नाम पे उसमें 2 लाइन की थ्योरी है, सीधे ही सवाल है, ठीक है जी, ध्यान से सुनते जाइएगा प्लीज। सर फिर क्या है ये मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप जिसको बोल सकते हो, वो भी पढ़ाया जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है सर, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, समझ गए सर। अप्रोक्सीमेशंस, मैक्सिमा मिनिमा और मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब सर, मिसलेनियस का मतलब है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसा आईआईटी मेंस और एडवांस में पूछा जा रहा है। और सर उसके बाद में कर्व स्केचिंग,
किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना। और सर अगर ऐसा बोला जाता है कैलकुलस में एक बार किसी फंक्शन का ग्राफ बन जाए, उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कहां पर मैक्सिमा, कहां पर मिनिमा, कौन सा पॉइंट डिफरेंशिएबल है, कौन सा नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सब बातें हमें साफ साफ चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम मिसलेनियस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एओडी एक बड़ा चैप्टर है। और अगर मैं बोलूं इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, अब मैं कमेंट्स की तरफ नहीं देख रहा हूं, तो आप लोग भी सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है, नाउ सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। किस किस के लिए सर? जेई मेंस एंड एडवांस। मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट है, हर पार्ट से लगभग सवाल पूछा जाता है, और हम वो सवाल देख भी लेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर्स कि कौन कौन से सवाल किस किस वैरायटी के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ है ना, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। एक पूछ रहा है सर बोर्ड में आएगा कि नहीं, वो तो आपने बताया ही नहीं। बोर्ड में आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली बेटा बोर्ड में आएगा। ठीक है, बोर्ड में भी इसके सवाल आते हैं। ठीक है, कौन सा बोर्ड सर? क्लास 12th। सर ये आपसे मिस कैसे हो गया? क्योंकि इस बार बोर्ड ही मिस हो गया खुद बेचारा, तो ये तो मिस होना लाजमी है ना। क्लास 12th के बोर्ड में भी आएगा, घबराइए नहीं। आपको वो सारी चीजें बताई जाएगी जिस पे आपको ध्यान देना है और जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वाह सर, थैंक यू, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। बफरिंग लिख रहे हैं कुछ लोग, क्या बफरिंग हो रही है? नो सर। चलिए आज का अध्याय शुरू करें। सर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। और कौन सी बातें करोगे ये बताओ? ड्यूरिंग द लेक्चर की जाए तो ज्यादा बढ़िया है। पहले पहले बातें फिर सवाल सवाल सवाल, तो वो थोड़ा गजब हो जाएगा। अभी सिर्फ एक काम करते हैं, पढ़ाई ध्यान रखते हैं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, थोड़ा कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर बीच में करेंगे बातें, घबराइए नहीं। और आप थम्स अप कॉपी करके उसमें पेस्ट करके एंटर पे उंगली रखना, जैसे ही मैं बोलूं खटाक से भेज देना। ओके सर, भेज देंगे थम्स अप। आप सिर्फ थम्स अप की ही तो डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज का गोल समझ लीजिए। यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट। सर ये कौन सा टॉपिक है? बेटा ये टॉपिक है टेस्ट का रिवीजन। सर टेस्ट का रिवीजन का है? संडे को टेस्ट है ना, परसों। ओ सर हम तो चाव में भूले ही बैठे थे, परसों टेस्ट भी है। यस, थोड़े बहुत सवाल और करवा दिए जाएंगे आपको। अच्छा सर आप वो वाले सवाल करवाओगे जो पेपर में आने वाले हैं? नहीं जी। ठीक है, क्योंकि एक सच्चाई जो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, जेई मेंस और एडवांस का पेपर देने जाओगे, वहां पर जो आपको सवाल मिलेंगे वो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखे होंगे। रिपीट हो रहे हैं सवाल, बट तुम्हारे पेपर में रिपीट हुआ हुआ सवाल आए और वो कौन सा होगा, उसमें बहुत कम चांसेस है। ठीक है जी, तो थोड़े बहुत हम सवाल रिवाइज भी कर लेंगे, टेस्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, और तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि हाँ भाई पहले दिन मास्टर आया, ज्यादा तो नहीं पढ़ाया। ठीक है सर, हाँ पहले दिन जो ज्यादा पढ़ा देते हैं ना, तो बच्चे फिर ये बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है। जस्ट किडिंग। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी। यस और नो? लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है, और सर आप ये थम्स अप क्यों भेजने के लिए बोल रहे हो? जैसा कि मैं क्लास 11th में भी बोलता हूं, तुम्हें बता देता हूं सर, एक बहुत बड़ा क्राउड है उस तरफ कैमरे के पीछे जो सीरियसली पढ़ रहा है, तो तुम्हारी बात मेरे तक पहुंचाने का एक ही तरीका है। मेरी बात तो तुम्हारे तक पहुंच रही है सर, आपकी आवाज और जो आप लिखोगे वो हमें दिखाई दे रहा है, बट तुम्हारी बात मेरे तक कैसे पहुंचेगी? वो थम्स अप के थ्रू। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो वापस बता दी जाएगी, घबराइए नहीं। बट हां, बीच में बहुत सारे लोग, समझ में आया? वो शायद आपने देख ली होगी वीडियो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, डायलॉग फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी आते हैं, दूसरी पार्टी के बोल दीजिए, और क्या है, वो चाहते हैं कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर ले। तो जब मैं बोलूं कि अब कमेंट करो, तब उस पूरे कचरे को साइड में करते हुए पढ़ने वाला हर एक बच्चा आगे आगे थम्स अप भेजेगा।
आई होप एंड बिलीव, बात समझ में? यस यस यस। एक अब लिख रहा है सर 15 मिनट लेट आयो, लेट ओपी। बेटा तू लेट बोलने में भी लेट हो गया। वाह सर वाह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद एओडी का पहला पार्ट, दैट इज रेट मेजर। ठीक है, जो बताने वाला हूं वो फिजिक्स वाले सर ने कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में मिलाकर अब तक कम से कम 10,000 बार बता दिया होगा। क्या बात कर रहे हो? यस सर। क्या बताया गया होगा? सामने देखिए प्लीज। एक होती है बेटा एवरेज रेट चेंज। क्या पता है आपको फॉर्मूला? यस सर, एवरेज रेट। सर किसकी किसके रिस्पेक्ट में? तो मैं यहां पर वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट वो सब तो यूज करूंगा नहीं, वो फिजिक्स वाले यूज करते हैं। सारी फिजिक्स आप बोल सकते हो इसी के बेसिस पे चलती है सर, रेट मेजर के बेसिस पर। तो अगर इसका कोई सबसे बढ़िया एग्जांपल आप सोच रहे हैं तो पूरी फिजिक्स है रेट चेंज की। ठीक है सर, एवरेज रेट किसकी? वाई की एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सर क्या है ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स? दिस इज चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर प्लीज एवरीबॉडी। चेंज इन एक्स, ये वाला सर एवरेज रेट का फॉर्मूला हो गया। कोई परेशानी इसमें? नो सर। मतलब कभी भी हमसे कभी एवरेज रेट पूछी जाए तो हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कर देंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नाउ एक को अब पता चला है सर लेफ्टी है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अगली सर कौन सी रेट है? इंस्टेंटेनियस रेट। जरा बताना एक बार, जरूर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा जरा बोलना फॉर्मूला? सर दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है? सर डी वाई बाय डी एक्स होता है, इसी को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा जी? दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया। और जब मैं बोलूं कि बताओ क्या होगा, दैट मीन्स यू नीड टू कमेंट। समझ में आया? अभी जो बात समझाई वो समझ में आएगी नहीं? सबको पीछे करते हुए खुद को आगे लाना है, तभी बात समझ में आएगी। एक पूछ रहा है सर आपकी रैंक कितनी आई थी, आप आईआईटीएन हो कि नहीं? बताया जाएगा, आज ही सारा कुछ बता दूंगा। तो फिर आगे सर हम क्या डिस्कशन करेंगे? घबराओ नहीं, रैंक भी बताई जाएगी, आईआईटीएन हूं कि नहीं वो भी बताया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें पता है आप एनआईटी कुरुक्षेत्र से हो, हमने आपकी डेमो वीडियो देखी थी, बट उसमें यह कहां लिखा हुआ है कि मैं आईआईटी क्वालिफाई कर पाया था कि नहीं? सर आप एनआईटी में गए होंगे तभी शायद आप आईआईटी। अच्छा, तो मेरी टेंशन मत लीजिए बेटा, मैंने अपना सही कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है ठीक है, क्योंकि एक वो बेचारा परेशान हो रहा है, सर ये सब मैं अपने आप पढ़ लूंगा, आप तो ये बताओ रैंक कितनी आई थी। फिर उससे क्या करेगा? बोले सर कुछ नहीं, फिर मैं सोचूंगा आपके बारे में। मैं फिर उससे क्या करेगा? फिर सर मैं आपको जज करूंगा। मैं फिर उससे क्या करेगा? कुछ नहीं, लास्ट में फिर खुद ही बोला सर अपना टाइम वेस्ट करूंगा बैठ के। बहुत बढ़िया। पहले वाला इज एवरेज रेट चेंज, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दूसरे वाला इंस्टेंटेनियस रेट, डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत सही। नाउ अब सर होने क्या वाला है, सवालों के बारे में जानकारी दे दे, ये हमें पहले से पता है। हम सर ये पूरी फिजिक्स पढ़ते आए हैं, हमें पहले से पता है। बोलो हाँ ना? यस। नाउ सर किसी के बदलने की रेट किसी के रिस्पेक्ट में वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको ध्यान देने वाली बात अब लिख दे रहा हूं, नोट करके सामने देखिएगा। साइन कन्वेंशन, जब आपको बोला जाए रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज, तो रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज को हम लेंगे पॉजिटिव। रेट ऑफ डिक्रीज, जब भी बोले कि डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो कि सर मैं तो रेट ऑफ इंक्रीज को नेगेटिव लूंगा, मेरी मर्जी, और रेट ऑफ डिक्रीज को पॉजिटिव लूंगा। तो ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। बट हां, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि सर जब हम उस फॉर्मूले में या फिर उस सवाल में ये चीज लिखेंगे
तो वहां से अगर जवाब किसी रेट का नेगेटिव आया तो समझ जाएंगे वो चीज घट रही है, पॉजिटिव आया तो वो चीज बढ़ रही है। सर कौन सी चीज, किसकी बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक बेटा, अभी समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, और क्या है सर, रेट चेंज भी हो गया। मान लो मैं आपसे पूछूं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई, ध्यान सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि इंक्रीज इन वाई या फिर डिक्रीज इन वाई, सिर्फ चेंज इन वाई को आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ डी वाई। ठीक है सर, मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि ये चेंज सिर्फ बोल रहा है बदलाव होना चाहिए, बढ़ा तो भी बदलाव कहलाएगा, घटा तो भी बदलाव कहलाएगा। एकदम रोक दीजिए प्लीज, एकदम चैट को रोक दो, सामने देखो, चैट को रोक दो और अपनी आंखें स्क्रीन पर ठोक दो। सर चेंज इन वाई को आप मॉड क्यों लगा रहे हो, बिकॉज ये चेंज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें नहीं पता। तो जब मैं बोलूं कि चेंज इन सम क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के आगे लगाना डी और लगा देना मॉड। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। कुछ लोग बोलेंगे सर अपॉन एक्स भी आना चाहिए, तो वो तब आता जब मैं ऐसे बोलता चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आप बोलते कि हां सर डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड। अब मैं बोलूं कि इंक्रीज इन वाई, तो इंक्रीज इन वाई सर ये तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो आप इसको डी वाई बोलोगे। और फिर आप बोलो डिक्रीज इन वाई, वाई कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो फिर आप इसको माइनस डी वाई बोलोगे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले सवालों में करने वाले हम ऐसा। ठीक है, बोलो हाँ है ना। एक बोल रहा है सर मैंने लिमिट्स नहीं पढ़ी, क्या एओडी समझ में आ जाएगा, तो भैया सिंपल सी बात है, एक तो जो जो यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा वो सारी चीज पहले बताऊंगा फिर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाला डायलॉग याद रखिएगा ना। सर ये हमें कुछ खास समझ नहीं आया, ये आपने जो लिखा पॉजिटिव नेगेटिव ये जमता है, इंस्टेंटेनियस रेट हमें पहले से पता थी। ठीक है जी, ना अब क्या करने वाले हैं, सवाल पे जाने से पहले एक और चीज देख लो। पहले मैं सवालों के बारे में बता दूं। ठीक है, अब जो सवाल आपके सामने आएंगे, कुछ सवाल एनसीईआरटी के हैं, फिर जेईई मेंस के भी हैं। सर बस इतनी ही थ्योरी थी, हाँ जी इतनी ही थ्योरी थी। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, आपको वहां पर एक चीज बदलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कोई एक रेट आपको दे रखी होगी कि इस रेट से ये वाली चीज बदल रही है, कोई दूसरी रेट आपसे शायद वो पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो पहचानो और फिर एक रिलेशन लिखो। रिलेशन कौन सा सर, ये क्या चल रहा है, इमेजिनरी चीजें जो आगे सवाल में यूज होने वाली हैं। ठीक है, मान लो सर उसने एक्स के रेट चेंज दे रखी है और वाई की रेट चेंज पूछी है, मान लेते हैं ऐसा, तो एक्स और वाई को रिलेट करने वाला एक एक्सप्रेशन आप यहां लिखिए, फिर उस पूरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए जिस भी रिस्पेक्ट में रेट दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर वहां से जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। ठीक है जी, सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या आप सभी लोग पहला सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, ये देखो। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, और अगर आपने फिजिक्स मन लगा के पढ़ी है तो भैया ये सवाल वैसे गणित का है ही नहीं। हाँ, इसमें एरिया वेरिया दिखाई दे रहा है, इस वजह से आप इसको गणित का बोल सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल फिजिक्स का ही है। और ऐसे सवाल सर हम फिजिक्स में कर चुके हैं। एक बार पढ़ो जरा फटाफट। यस यस यस, आई लाइक द वे ही टीचेज। अभी तो कहां टीच किया बेटा अभी कहां टीच किया, अभी तो शुरू किया है। ठीक है, समझते जाओ तुम तो बस। इधर आ जाइए प्लीज। क्या है सर, एनसीईआरटी का सवाल है, पहले लिख दिया। इधर देख लो, स्टोन इज ड्रॉप्ड इन क्वाइट लेक। बहुत बढ़िया, शांत लेक में हमने एक पत्थर मारा। हाँ सर, टाइम पास कर रहा है शायद कोई, बहुत बढ़िया। द वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए जी, एक बढ़िया डायग्राम बना लेते हैं। और सर ये डायग्राम हम रिलेट कर पा रहे हैं, हम जब पत्थर छोड़ते हैं बीच में तो फिर सर वो ऐसे सर्कल बनते हैं। हाँ सही बोल रहे हो सर आप, अरे बनते हैं कि नहीं बनते हैं सर्कल? हाँ सर बनते हैं। वो जो सर्कल की रेट है ना, चेंज, सर्कल के ट्रेवल करने की रेट, ये सर्कल आगे की तरफ जाता है फिर दूसरे में कन्वर्ट होता है, ये वाला सर्कल आगे की तरफ ऐसे,
बाहर की तरफ मूव करता है सर ये सर्कल। आई होप यू ऑल विल एग्री विद दिस। चैट को रोक दीजिए, घबराए नहीं, सामने देखिए। ठीक है सर, क्या दे रखा है उसने कि जब हमने उसमें पत्थर गिरा तो क्या हुआ, स्पीड दे रखी है इसकी, इस सर्कल की जो बढ़ने की स्पीड है ना या आगे ट्रेवल करने की स्पीड, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब बढ़कर सर्कल की रेट, जब आपने उसमें पत्थर फेंका तो पहले सर्कल बहुत छोटा, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, जिस इंस्टेंट पे सर्कल की रेट या सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो ये बताओ, हाउ फास्ट मतलब कितनी तेजी से जो सर्कल का एरिया है वो बढ़ रहा है। मतलब सर वो किसके बारे में पूछ रहा है, खुद सोचिए प्लीज। सर वो पूछ रहा है सर्कल के एरिया के बारे में। तो आप एक काम करें, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये रहा, आर मान लीजिए। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि सर्कल का एरिया लिखोगे कैसे। ठीक है, दैट मीन सर व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, ये बताओ। हाँ, सर ये भी कोई सवाल हुआ पूछने का, पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता है, बहुत बढ़िया। आपसे वो एरिया की रेट चेंज पूछ रहा है, इसकी आपसे वो रेट चेंज पूछ रहा है। कैसे पता चला, सवाल पढ़कर, और कैसे दिख रहा है सबको, यस सर। फिर सर ये वाली कौन सी रेट दे रखी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और मुझे कमेंट में जवाब बताएं कि ये वाली कौन सी रेट दे रखी है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस चीज की रेट है। सर उसने वर्ड यूज किया है, जो लैंग्वेज यूज की है वो तो है सर्कल की स्पीड, बट अगर इसको ध्यान से देखो तो जब ये सर्कल नीचे अंदर से बाहर की तरफ जा रहा होगा तो किसकी स्पीड बढ़ रही है, कौन चेंज हो रहा है। सो दिस इज द रेट चेंज ऑफ रेडियस। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, ये जो दे रखा है दिस इज गिवन रेट चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, एक बार इसकी यूनिट बताना जरा, एक बार जरा इसकी यूनिट बताना जरा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर उसने स्पीड दे रखी है, हां जी बिल्कुल सही, उसने स्पीड बोला है, बट अगर मैं इस डायग्राम पे बोलूं जब ये सर्कल बाहर की तरफ जाएगा, यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो चेंज कौन हो रहा है, सर रेडियस बदल रही है। और दिस इज द रेट चेंज ऑफ रेडियस। सर कैसे लिखें इसको, ऐसे लिखो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। कैसे पता चला, सर यहां पर यूनिट देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड पर बढ़ रहा है, तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंक्रीजिंग रेट है तो सर कैसे लेनी है, +5। कोई दिक्कत किसी को, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है ये तो, कोई परेशानी। अरे वाह बहुत सही सर, आप कमेंट्स की तरफ देख नहीं रहे हो, कमेंट यहां पे धमाधम करी जा रहे हैं हम। जी बेटा देख रहा हूं। तो गिवन इज द रेट ऑफ रेडियस के बढ़ने की रेट, और सर क्या पूछा है उसने, एरिया बता दो कितनी रेट से बढ़ रहा है। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि सर अगर वो रेट चेंज पूछ रहा है तो इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब जो मैं पिछली स्लाइड पे बताने की कोशिश कर रहा था, जो रेट दे रखी हो और जो पूछी हो उसको एक फॉर्मूले में लिखें। सर अब की बार अपने आप ही लिखा गया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी रेट चेंज वो पूछ रहा है, आर की दे रखी है। ठीक है भैया, सर टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करें, तभी तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट पता चलेगी। अच्छा सर नोट करने वाली बात आ चुकी है, कौन सी, कि भैया जो रिलेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब जाके हमें रेट मिलती है। समझ गए कि नहीं समझे, यस बहुत सारे लोगों का जवाब भी आ चुका है। इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, जरा बताना सर ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, डी ए बाय डी टी। इधर देखना भाई, सर पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, वरना तो यही रुक जाते। सर r खुद वेरिएबल है तो यहां लिखोगे dr बाय dt। कोई परेशानी इस स्टेप में किसी को, पूरी इक्वेशन को मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, बहुत बढ़िया। क्या क्या दे रखा है जरा बोलना। सर ये तो वो पूछ रहा है, ये उसने दे रखा है, और वो ये वाली चीज तब पूछ रहा है जब सर्कल की रेडियस कितनी हो, उस इंस्टेंट पे जब सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है सर,
दैट मीन्स आर भी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और dr बाई dt भी हमें कितना दे रखा है, +5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आप जवाब निकालने के लिए तैयार है? हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान है। अरे भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, घबरा काहे रहे हो? ठीक है सर, ये बोलना जरा कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2, आर की जगह 8, dr बाई dt इज 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 8 80 और साथ में पाई, ये आ गया बेटा 80 पाई। यूनिट सर, यूनिट हम आपसे अच्छी जानते हैं, बता भाई कौन सी यूनिट? सर सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसमें और 1 सेंटीमीटर ये, और वैसे भी सर आप एरिया की रेट चेंज निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, आंसर क्या आया? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई परेशानी किसी को? नो सर। सर ये तो बहुत आसान सवाल था, फिर से आपने क्या सोचा एक बार बता दो फटाफट। जो रेट दे रखी हो और जो बदल रही हो, जो पूछी हो, उनको एक रिलेशन में लिखो, ए और आर डिफरेंशिएट करो, जो दे रखा है उसको पुट कर दो और जो पूछा है वो निकाल लो, बस। सर इतना ही? हां जी इतना ही। यस, एक लिख रहा है सर लेट, एक लिख रहा है सर लेट। वाह गजब, इतना लेट बोलने में भी लेट हो गया तू। सर सेम डायलॉग फिर रिपीट कर रहे हो। लो भैया एक और, सिचुएशन को समझो, फील लो। सर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो फील करवा देते हैं, बोले यहां पर ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, साइकिल चल रही है। केमिस्ट्री वाले भी ये यहां पर इसका रंग उसमें डालो वो बन जाएगा। सर मैथमेटिक्स वाले फंस जाते हैं बेचारे, कैसे फील करवाएं? तो यहां पर फील अच्छे से हो रहा है। हाँ सर, पिछली बार में हम फील कर पाए, पत्थर मारेंगे तो सर्कल बाहर की तरफ बनेगा। आई थी कि फील नहीं? हाँ सर, हम पहुंच गए थे तालाब के किनारे। यहां पर सर यहां पर कुछ नहीं, सीढ़ी लगा रखी है दीवार के पास, नीचे से पकड़ के खींच दी। ऐसा किया है कि नहीं? किया तो नहीं सर, पर हाँ ऐसा हम इमेजिन कर पा रहे हैं। फील लीजिए, ठीक है। वाह सर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आते ही गणित की फील दिलवा दी आपने। चलिए जी, चलिए जी, स्क्रीन कट। अच्छा सर, स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा इसको सीख ही रहा हूं। अब ठीक है क्या? बोलना भैया एक बार, मैं खुद ही देख लेता हूं। हां सर, अब ठीक लग रहा है। एक पूछने की कोशिश कर रहा है सर आप कहां से हो। एक पूछ रहा है सर आपकी रैंक कितनी है। एक पूछ रहा है सर क्या पूछूं, यही पूछ रहा है, आप बता दो क्या पूछूं। अरे टाइम पास करने की जगह पहले इधर देख लीजिए। हाँ अब देखना जरा ठीक आ रहा है क्या? हाँ सर अब ठीक है। चलिए, क्या सिचुएशन है? ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग का मतलब है सर ऐसे टिकी हुई है। बहुत बढ़िया, ये लो। डायग्राम बहुत बेहतरीन बनना चाहिए, एकदम ध्यान रखना। सर ये रहा ग्राउंड और ये रही वॉल। जी बिल्कुल। क्या है सर सिचुएशन? एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, वो ऐसे इस पे टिकी हुई है। अब इसकी लेंथ 5 मीटर दे रखी है, यहां से बस इतना पता चल गया। द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जो लेडर का बॉटम है उसको ग्राउंड के अलोंग खींचा गया। क्या मतलब है सर? हम समझ गए कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको पकड़ के उसने इधर खींचा। बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द, ठीक है जी बिल्कुल। अब सर कहां पे आ गए और किस रेट से खींचा गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो बॉटम है ये आगे किस रेट से जा रहा है बेटा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। बहुत बढ़िया सर, ये भी ठीक है। क्या पूछ रहा है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। पूछ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किस रेट से नीचे आ रहा होगा। हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल।
इसकी जो हाइट है जो वॉल पे वो किस रेट से नीचे आ रही होगी, कम हो रही होगी। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक बोल रहा है सर यहां चैट में देखो, एक बोल रहा है सर यहां चैट में देखो कुछ लोग यहां पे फालतू बातें कर रहे हैं। बेटा ये मैसेज लिखने में भी तूने कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी? इग्नोर करो, मैंने अभी तो बोला कचरा हर जगह होगा, धूल सब जगह होती है, झटका के आगे बढ़ना होता है। ठीक है, आ जाइए। क्या बात समझ में आती है क्या? यस सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी? आ जाओ। ठीक है सर, क्या पूछ रहे हैं? जो चीज डिक्रीज हो रही है हाइट, वो वाली चीज हम बना लेते हैं। सर मान लेते हैं दिस इज वाई, सामने देखना, जो हाइट थी इनिशियली उसको वाई मान लेते हैं, और जो यहां पर ये वाली चीज है इसको एक्स मान लेते हैं। अब एक बार बताओ, इस दूरी को अगर आपने एक्स माना है, इसको पकड़ के आगे खींचोगे तो ये वाली जो दूरी है एक्स वाली, ये बढ़ेगी कि घटेगी? पहले तो ये बताओ, बढ़ेगी कि घटेगी, ये बताइए। सर ये तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, और फिर ये रेट क्या दे रखी है? क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्स के चेंज होने की रेट, जब आप इसको आगे खींचोगे तो एक्स जो है वो बढ़ेगा, किस रेट से? इस रेट से। तो एक्स के चेंज होने की रेट इज +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। मैंने पूछा कैसे? बिकॉज ये बढ़ रहा है तो रेट पॉजिटिव, और ये वाली चीज ये यहीं पे कॉपी करती है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है? इसके घटने की रेट, दैट मीन्स आपसे dy/dt पूछा है। सर ये t का आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि जो रेट दे रखी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो जो पूछी है सर वो भी लगभग उसी में ही होगी, और वरना वो यूनिट खुद लिख देता है। यूनिट इसने लिखी नहीं, पर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही हमें जवाब देना है। ठीक है, अब सर जो दे रखा है और जो पूछा है, क्या वो किसी रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? इज एनी रिलेशन मैथमेटिकल जो कि उन दोनों को पकड़ के रखता है? हां सर, पिछले वाले में था a और r, a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, a बराबर पाई आर स्क्वायर था, वो दोनों एक रिलेशन में आ गए। अब की बार सर x और y को एक रिलेशन में लाने का थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल तरीका देखें प्लीज। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? यस। परपेंडिकुलर वॉल और ग्राउंड सर हमेशा ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बनता है। बाजू में देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ सर 90 डिग्री। जब ये गिर भी रही होगी तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा क्या? यस सर। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो क्या मैं इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? हाँ जी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? दैट इज x² + y² बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिया, दैट इज 25। बात समझ में आती है? अरे वाह। अब क्या करें सर? पिछले सवाल में क्या किया था? उस रिलेशन को सर डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। बस यहीं पर ही वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या सर x और y दोनों बदल रहे हैं? यहां डायग्राम की तरफ देखो। यस सर, x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। लो भैया डिफरेंशिएट करो। x² का डिफरेंशिएशन आएगा, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर बेटा एवरीवन, 2x इंटू dx/dt। ठीक है, y² का डिफरेंशिएशन इज t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रखना, 2y इंटू dy/dt। सर 25 का डिफरेंशिएशन मैं बताऊंगा। मैंने बोला बोल बेटा। सर ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ले फिर डिफरेंशिएशन इज 0। क्या पूछा है आपसे? dy/dt। क्या आप यहां से dy/dt निकाल सकते हैं? यस सर। dy/dt बताना जरा एक बार सामने देखते हुए। सर 2 कॉमन लो, उड़ा दो, y इंटू dy/dt, ये वाली पूरी टर्म इधर आएगी -x dx/dt। ठीक है सर। इस y को इधर डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है। तो ये लो इधर डिवाइड भी कर दिया, कोई परेशानी? नो सर। बस अब रुक जाओ। अब क्या क्या दे रखा है वो एक बार चेक कर लो, बिकॉज यहीं से जवाब आने वाला है। ठीक है, ले भाई, हेलो, यस सर, सामने देखना। क्या dx/dt आपको दे रखा है? यस। x और y सर जिस इंस्टेंट पे इसी से पता चलता है कि उसने इंस्टेंटेनियस रेट पूछी है। जिस इंस्टेंट पे वो dy/dt पूछ रहा है वो इंस्टेंट तब है जब लैडर वहां से 4 मीटर आगे आ चुकी हो। अच्छा,
दैट मीन्स क्या मैं एक्स बोल सकता हूं 4 मीटर होगा? बोलो हाँ है ना? यस सर, वेरी इजी। उसने बोला है ना कि वो 4 मीटर आगे खिसक के आ चुकी है, उस इंस्टेंट पे बताओ वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है। ठीक है सर, ये 4 मीटर। वाई की वैल्यू नहीं बताई सर उसने, वाई की वैल्यू नहीं बताई, तो भैया एक्स और वाई हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये वाली चीज 4 है सर, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ रखा है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, तो ये 3 होता है। बोलो बोलो, रुकना नहीं है। हाँ सर ये पता है। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर 4 दिया है तो ये 3 मीटर। बोलो हाँ, 3 मीटर। बोलो हाँ है ना? यस सर। कोई परेशानी? नो सर, सारी चीजें तो दे दी उसने। क्या आप जवाब बता सकते हैं? यस सर, हम तो बताए बैठे हैं कब से, आप ही धीरे चल रहे हो। ओके, ले भाई, ये नेगेटिव साइन मैंने नहीं लगाया, अपने आप आया इक्वेशन की वजह से। सर माइनस एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 3, dx बाई dt क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो मैंने 2 यहां पुट किया है वो पॉजिटिव वाला। नाउ सर ये पूरी रेट की यूनिट बताना जरा ध्यान से, यहां से यहां देखें प्लीज। dy बाई dt कितना आ गया? -8/3। और जब मैं यूनिट पूछता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने शायद कुछ मिस्टेक की है। मैंने पूछा क्या? बोले आपने यूनिट चेंज नहीं की। यूनिट चेंज की जरूरत भी नहीं है। ये मीटर, ये मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमेंशन। ठीक है, कुछ चीजें आपको पहले से थोड़ी थोड़ी पता है। तो सर फिर यहां पर इसकी रेट चल जाएगी, तो ये कितना आ गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब अगर वो स्पेशली चल के पूछ ले आपसे कि भैया नहीं मुझे तो मीटर पर सेकेंड में चाहिए जवाब, तो कन्वर्ट करना सर हमें आता है। थोड़ी चीजें आप हम पे भी छोड़ सकते हो, थोड़े ही दिनों में हम आईआईटी का एग्जाम देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। जल्दी 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 बताइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए भैया इस सवाल को आराम से देख लीजिए। डायग्राम बनाया, जो रेट दे रखी थी और जो पूछी है उन दोनों को एक रिलेशन में लाने की कोशिश की, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जवाब बता दिया। सर समझ गई, आसान है। अच्छा ले फिर, ले 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 भैया फटाफट, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। सर एनसीईआरटी तो लास्ट में डिस्कस करनी होती है, सारे सवाल आप यहां करवा दोगे तो हम क्या करेंगे? सारे नहीं, 3 ही है बस, घबराओ नहीं। ठीक है, एक आधा और है, फिर जेईई मेंस के करते हैं। फटाफट इसका जवाब बताइए प्लीज। सभी लोग डायग्राम बनाएं और जवाब बताएं। थम्स अप, टेस्ट द मैथमेटिक्स। जल्दी से जवाब बताएं प्लीज। इधर ही हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर कहां चले गए, इधर ही हूं। ठीक है, चलिए शुरू करें। सर एक बार हमें इसको कंप्लीट कर लेने दो, फिर हम, चलो फटाफट, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए। सर इसमें भी स्क्रीन कट हो रहा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अब ठीक है क्या? यस सर, दिस इज गुड। वरना वैसे समझ सकते थे यार, ये पार्टिकल और ये सब है ना। समझ में आएगी नहीं आई इस बात? समझ में, जल्दी से बताओ। मेरी तरफ क्या देखे जा रहा है? सवाल सॉल्व कर ले बेटा। सर आपको कैसे पता? और बैठा बैठा क्या कर रहा है? बोले नए गुरुजी आए हैं सर, उन्हीं को ही निहार रहे हैं। साथ साथ में सवाल भी सॉल्व करता रहे, घबरा नहीं। चलिए क्या है जरा देखना। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इसके अलोंग मूव करता है कर्व के, एक पार्टिकल कोई। ठीक है सर, कर्व लिख लो, 6y बराबर x³ + 2। ठीक है जी। नाउ
आगे देखिएगा प्लीज, आगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो वाला पॉइंट बताएं जिसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 गुना ज्यादा चेंज हो रहा हो। अब की बार वर्ड यूज्ड इज चेंजिंग, वर्ड यूज्ड इज चेंजिंग। अब सर उस स्लाइड पे चलते हैं जहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही थी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर वो बोलता y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट, तो इंक्रीजिंग के लिए सर प्लस वाला, डिक्रीजिंग के लिए माइनस वाला। बट चेंजिंग का मतलब सर चेंज जो है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, तो चेंजिंग के लिए मॉड वाला यूज करोगे। कौन से वाला? मॉड वाला। कौन से वाला? मॉड वाला। ठीक है सर, समझ गए। आ जाओ इधर। यही बात मैं वहां पर लिख के आया था, अब शायद और क्लियर हुई होगी, शायद समझ में आती है। ए पार्टिकल मूव्स इन दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। मतलब सर अगर इस स्टेटमेंट की, जैसे हम बचपन में करते थे, स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाए, तो ये है y कोऑर्डिनेट, इसका चेंजिंग, इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? सिर्फ y कोऑर्डिनेट का बदलने का रेट, dy पर मॉड। सर ये है x कोऑर्डिनेट, इसका अगर मैं रेट ऑफ चेंज बोल दूं तो dx पर मॉड। ठीक है, तो क्या इक्वेशन दे रखी है जरा देखना। हेलो हेलो, गिवन क्या है वो बताइए प्लीज। गिवन क्या है? वो बोल रहा है सर जो y कोऑर्डिनेट का चेंज है, dy का चेंज वो 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के चेंज से, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ dx, 8 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ dx। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब जिसको ये मॉड वाली चीज नहीं समझ में आई, ठीक है सर मॉड क्यों लगाया? मैंने आपको बोला था इंक्रीज बोले तो सिर्फ dy, डिक्रीज बोले तो माइनस आगे लगा देना, बट चेंज बोले तो सर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, तो फिर आपको मॉड लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर, अगर मैं इसी की ही शक्ल सुधार दूं तो ये क्या लिखा हुआ जरा बोलना। दिस इज dy, इसको नीचे भेजो इधर, अपॉन dx पूरे का मॉड बराबर 8। ठीक है सर, बोलो हाँ है ना? यस सर। नाउ dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई सर? प्लस माइनस 8। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 8। बोलो हाँ है ना? ऑब्वियसली मॉड ऑफ समथिंग बराबर 8 है, तो dy बाई dx क्या हो सकता है? प्लस 8 भी हो सकता है, माइनस 8 भी हो सकता है। ठीक है, क्या आप मुझे यहां से dy बाई dx बता सकते हैं? जल्दी से देखना बड़ा फटाफट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर अब की बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें dx डिनोमिनेटर में है। जल्दी से एक कोई है बोल रहा है मिसिंग कुंदन सर। क्यों मिस कर रहा है भाई? किस बात के लिए मिस कर रहा है सर? ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, वैसे ही अगर है तो मैं तुम्हारा मिस दूर कर देता हूं, घबराओ नहीं। कुंदन सर कहीं गए नहीं है, इधर ही हैं। ठीक है ठीक है, ज्यादा अपने दिमाग में जाल मत बनाओ। ठीक है, इधर आ जाओ लो भैया जरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। सर ये आ जाएगा 6 dy बाई dx, मतलब स्लोप निकालना है बस, और कुछ नहीं। सर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अगर मैं पूछूं dy बाई dx कितना होगा? सर 6 को इधर भेजो, x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भैया, लो फटाफट देखो, इसकी जगह लिख दो x स्क्वायर अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस 8। सर यहां से दो केस बनेंगे, कौन सा? x स्क्वायर, इस 2 को इधर भेजा प्लस साइन वाला, प्लस 16। सर इस 2 को इधर भेजा माइनस साइन वाला, माइनस 16। सर ये तो कभी होता ही नहीं है। क्यों? x का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नो नो नो। तो फिर कौन सा केस होगा? सर ये वाला ही केस होगा। यहां से आप x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अगर x प्लस माइनस 4 है तो क्या आप मुझे y की वैल्यू बता सकते हैं? यस सर। y की वैल्यू कैसे? क्योंकि वो पूरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। उसने क्या पूछा है? फाइंड द पॉइंट। पॉइंट में सर x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होता है। तो अगर 1 प्लस 4 आया है उसके करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा? तो लो भैया पॉइंट तो शायद निकाल सकते हो। फॉर x बराबर 4
सामने देखना बेटा प्लीज। सर अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 का क्यूब 64 प्लस 2/6, ठीक है। और अगर x बराबर -4 है, कितना है? -4, तब y कितना आ जाएगा? सर -64 प्लस 2/6, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरा पॉइंट आ गया x, y। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। सर ये लिखा हुआ है 66/6 11 होता है, ये लिखा हुआ है -62/6, तो ये देख लेना क्या होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। पॉइंट बना के बताना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, दूसरा पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा। बहुत आसान सा सवाल है सर, आगे चलना चाहिए। यस यस यस। चलिए एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। इस पे सवाल आते हैं, एक बार जेई में भी आ चुका है सवाल, और बच्चों को ये मार्जिनल वाली चीज नहीं होती समझ में, ठीक है। एक बार जरा थम्स अप भेजना। एक कह रहा है सर बेसिक से शुरू करो, इससे नीचे कुछ नहीं है बेटा, ये बेसिक ही है, इसके पीछे तो फिर एबीसीडी आ जाएगा, उस तरफ 1 2 3 4 टेबल एबीसीडी, उसके लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर फास्ट पढ़ाइए, तेज 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 और सवाल करवाइए। जेई एडवांस के सवाल क्यों नहीं करवा रहे हो आप? हमें आदत है जेई एडवांस के सवाल सॉल्व करने की। रुको भैया, पहला ही लेक्चर है, काहे नेता बन रहे हो, रिलैक्स, ठीक है। यहां आ जाओ। हाँ थम्स अप वाले लोग आ जाइए प्लीज फटाफट। कुछ लोगों के अंगूठे टूट गए हैं, डोंट नो क्यों, बट कोई बात नहीं, उदासी सभी जगह छाई रहती है, उदास लोग सब जगह मिलेंगे आपको, तो ऐसा थोड़ी है उनसे बात नहीं करेंगे। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अगली जो कहानी है सर वो एक छोटी सी बात है, ध्यान सुनना। एक होता है बेटा, आप उसको कॉस्ट फंक्शन बोल दीजिए, ध्यान सुनना मेरी बात, या फिर आप उसको रेवेन्यू फंक्शन बोल दीजिए। ये दोनों फंक्शंस लिखे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, या फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या है सर ये कहानी, जरा बता दो थोड़ी सी वापस से, वही गणित वाले मास्टरों की थोड़ी सी बोलते ना आप दुखती रग। कौन सी? कॉस्ट फंक्शन की किसी फैक्ट्री में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, खिलौने बोल दीजिए, तो एक्स क्या है? इन यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कि एक्स खिलौने बनाए गए, ठीक है। ध्यान सुनिएगा प्लीज, बिकॉज एक छोटी सी बात है और ये फिर परेशान करती है। बोला गया कि x जो है वो यूनिट प्रोड्यूस की, उसमें कितने खिलौने बनते हैं, वो है x, ठीक है। अब एक खिलौने को बनाने में कितना खर्चा आता है, वो सब मिलाकर यहां पर एक एक्सप्रेशन ऑफ x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ x। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, कि भैया एक खिलौने पे इतना खर्चा, तो पूरा खर्चा कितना आ गया, कॉस्ट फंक्शन बोल दीजिए, या फिर आप रेवेन्यू फंक्शन बोल दीजिए कि हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है ना। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मैं पहले इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, कॉस्ट फंक्शन सी और यहां पर x का कोई फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो आप क्या करें? मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए जो फंक्शन आपको कॉस्ट वाला दे रखा है या रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, उस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। सर यहां कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा f डैश ऑफ x। ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू।
ये है मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद में आप शुरू करें। मतलब सर आप ये बोल सकते हो, इन शॉर्ट एक बच्चे ने बोला, भोला सा बच्चा है पीछे बैठा है, बोले सर मजे तो आ रहे हैं, बट इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं क्या कि जितने यूनिट प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंस्टेंटेनियस रेट या कॉस्ट फंक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट? जी बिल्कुल, वही मार्जिनल फंक्शन या फिर मार्जिनल रेट होती है। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं फिर उसके बाद में करेंगे, घबराइए नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप तो बोल रहे थे रिवीजन भी करवाऊंगा, एक बार इस सवाल का जवाब दे दो फिर हम आगे चलते हैं। एक बार इस सवाल का जवाब दे दीजिए फिर आगे चलते हैं। एक बोल रहा है सर थम्स अप है ही नहीं लैपटॉप में। अच्छा, समस्या गंभीर है बेटा, गंभीर समस्या है। सर इसको वापस से एडजस्ट करो आप। ले भाई ले, बताना जरा सर ये चिट्रू पिट्रू सवाल काहे करवा रहे हो? अरे भाई इस पे बेस ऐसे ही सवाल आते हैं, तुम घबराइए नहीं, फटाफट इसका जवाब दो। सर लैपटॉप वाले कैसे थम्स अप करें, ये भी समस्या है, तो तुम फिर वो भेजो यो यो वाला निशान, ये वाला आएगा, ये भेज दो। और कोई है? और क्या भेज सकते हो? यस सर भेज सकते हो तुम। ठीक है, एक क्या लिख रहा है? डी, जवाब भी आ गया। यस 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 सर, वेरी इजी। क्या है? टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। सर रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो ये रहा 36x। ठीक है जी, हेलो हेलो, नजरें प्लीज स्क्रीन पर। और वो पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू बताओ, तो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सिर्फ एक नाम था जो कि मैंने आपको समझाना था। मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सर ये आ गया 6x प्लस 36, बहुत बढ़िया। और 6 कॉमन लोगे तो ये वाला। वो बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू बताओ जब x 15 है। सर क्या मजाक कर रहे हो? अब इसमें x की वैल्यू 15 पुट करनी है क्या? यस। जैसे ही 15 पुट करूंगा 6 इंटू 21, सर ये आ गया 126। ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया जब 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 कौन जब? सर जब x की वैल्यू 15 थी, मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड 15 ही यूनिट प्रोड्यूस की, तो उनको मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ये मिला। कोई परेशानी है क्या? नो सर, बहुत आसान, वेरी इजी एंड इजी पीजी। वाह, एक जेई मेंस का सवाल करेंगे क्या? पुराना है थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। हां सर, रेट मेजर वाले सवाल जो हैं वो बढ़िया होते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल AIEEE 2012, जिसको आजकल जेई मेंस बोलते हैं, और बात समझ में आ रही है। चलिए 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 फटाफट पढ़ लो एक बार, डायग्राम वायग्राम बना लो, बिकॉज इन सवालों में डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, सवाल पढ़ लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। चलिए, हां सेम इसमें बस थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे सभी लोग। एक कह रहा है सर आप बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हो, एप्रिशिएट। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में मैं इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा, तो ये तब तक ये सवाल सॉल्व करके दिखा। ये क्या हो रहा है भाई? अपने आप ही। चलिए, क्या शुरू किया जाए? फटाफट जल्दी से बताओ। चलो, स्फेरिकल बैलून इज फिल्ड विद इतना क्यूबिक ऑफ मीटर्स हीलियम गैस।
एक बैलून है सर जिसमें हीलियम गैस भरी गई है उसमें, बहुत बढ़िया। इफ लीक इन द बैलून causes the gas to escape at the rate of 72 cubic meters per minute। बहुत बढ़िया सर, डायग्राम समझ में आएगा? यस। मैंने पूछा क्या, बोले सर एक बैलून है, ठीक है, उसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 4500 पाए कितने मीटर क्यूब्स, इतनी उसमें हीलियम गैस भरी हुई थी। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। इफ लीक इन द बैलून कोजेस, इसमें से सर क्या है, लीक हुआ। सर लीक सभी कर देते हैं कई बार, बैलून लीक हो रहा है, कोई बात नहीं, इसकी जो वॉल्यूम है वो इस रेट से इसमें से निकलने लगी। दैट मींस क्या दे रखा है आपको, dv बाई dt, वॉल्यूम निकलने लगी, मतलब वॉल्यूम चेंज होने लगी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो अगर आप लीकेज को, तो इसकी वॉल्यूम तो कम हो रही है ना, तो इसकी वॉल्यूम तो कम हो रही है, मतलब सर आप बोल सकते हो -72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट, ये दे रखा है। इसमें से इस रेट से वॉल्यूम निकल रही है, हीलियम गैस इस रेट से बाहर आ रही है। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ इधर। अब सर क्या करना है, एट विच, ठीक है, क्या पूछ रहा है यहां से, देन द रेट इन मीटर पर मिनट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून डिक्रीजेस। इस बैलून की रेडियस किस रेट से डिक्रीज कर रही होगी आफ्टर 49 मिनट्स, 49 मिनट्स बीत जाने के बाद में। सिचुएशन ये है भैया, ये रहा बैलून, इसमें इतनी है हीलियम गैस, सर समझ में आता है। वॉल्यूम जो इसमें से बाहर निकल रही है, या फिर इसकी वॉल्यूम किस रेट से कम हो रही है सर, -72 पाए मीटर क्यूब पर सेकेंड या पर मिनट के हिसाब से। बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला कि इसकी रेट चेंज बताओ। क्या आप फॉर्मूला लिख पा रहे हो? हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाए आर क्यूब। बोलो हाँ है ना, 4/3 पाए आर क्यूब। क्या ये बात सबको पता है? जी बिल्कुल। क्या पूछ रहा है सर वो, रेडियस के बढ़ने या घटने की रेट। ऑब्वियसली सर रेडियस घटेगी बिकॉज वॉल्यूम कम हो रही है। चलिए सर फटाफट इसको डिफरेंशिएट करो। जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं सर, वो क्लास में बताई गई बात यहां भी वैलिड है। जो दे रखा है और जो पूछा है वो दोनों एक रिलेशन में आ गए। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है। ठीक है सर, चिल्लाओ मत बस आप। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहां कितना आ जाएगा, dv बाई dt। दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव बोलना सर, दैट इज 3r स्क्वायर, और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। बहुत बढ़िया। नाउ अगर मैं इसमें आराम से पूछूं कि कौन कौन सी चीजें आपको दे रखी है, सर हमें dv/dt दे रखा है सर, 4/3 पाई कांस्टेंट होता है बेचारा। dr/dt सर हमसे पूछी है रेट चेंज ऑफ रेडियस, दिस इज आस्क्ड। अब बचा रेडियस r, ठीक है, और वो dv/dt और ये सब चीजें तो ठीक है। ये dr/dt कब पूछ रहा है सर, 49 मिनट्स के बाद में। कब पूछ रहा है? 49 मिनट्स के बाद में। तो आफ्टर 49 मिनट्स क्या होगा, जरा यहां बताएंगे सभी लोग। आफ्टर 49 मिनट्स कितनी वॉल्यूम बचेगी? मुझे यहां पर चाहिए रेडियस, और वो भी 49 मिनट्स के बाद में, क्योंकि जो रेट पूछी जा रही है वो 49 मिनट्स के बाद में पूछ रही है। तो सर पूछ रही है पूछ रहा है, जो हमसे रेट पूछी जा रही है वो 49 मिनट्स के बाद में। यहां पर जो रेडियस मुझे फिल करनी है वो उस टाइम की फिल करनी है जब इसमें से लीकेज स्टार्ट हुए 49 मिनट्स हो चुकेंगे। तो तुम ये बताओ वॉल्यूम लेफ्ट कितनी हुई? वॉल्यूम लेफ्ट 49 मिनट के बाद में इसमें कितनी वॉल्यूम बची वो पूछ रहा हूं सर। 4500 पाए, ये तो आपको इतनी दे के भेजी थी। जी बिल्कुल। हर एक मिनट में कितनी उठ जा रही है सर? इतनी। तो 49 मिनट्स में कितनी उठ जाएगी? इतनी जो है वो एक मिनट में उड़ रही है 49 मिनट्स में। सर इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि इतनी कम होगी। तो 49 इंटू 72 पाई, ये वॉल्यूम बची, और इस वॉल्यूम को आप रख दीजिए इसके बराबर। उस टाइम पे जो रेडियस होगी,
यहां से मुझे सिर्फ आप आर की वैल्यू बताएं, सभी लोग मुझे आर की वैल्यू बताएं। ध्यान रखना, सारा काम पाए पाए के चक्कर में चल रहा है, ध्यान रखना, पाए पाए जोड़कर सर ये रहा पाए, ये रहा पाए और ये रहा पाए। एक बार जरा बताना, थोड़ा सा जादुई दिमाग तुम्हारा जो है वो लगाना, गणित मेरी थोड़ी सी कमजोर है। जल्दी जल्दी जल्दी। फोर्टी 49 इंटू 72, 726 कहां से आ गया बेटा? आर की वैल्यू बता दो यार, आर की वैल्यू। यहां से पूरा सॉल्व करने के बाद में 4500 और सर इसको घटाएंगे, जरा बताना थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग करके सर कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर आर क्यूब बता दो कितना आएगा। एक बोल रहा है सर नो वॉइस, वॉइस आ रही है। यहां पर बचेगा लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद में 3 को और 4 से डिवाइड करने के बाद में आर क्यूब बराबर 729। 729 किसका क्यूब होता है बेटा? सर 9 का। तो सभी लोग जरा थम्स अप भेजना, क्या सभी लोग एग्री करते हैं कि 9 आएगा? कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो ये नहीं समझ में आया। तो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो वो जेई मेंस और एडवांस है। 729 इज गुड, आर क्यूब 729 के लिए आया, तो आर की वैल्यू आ गई 9। हाँ सर बिल्कुल सही, आर अगर 9 आ गया तो अब आप क्या यहां से जवाब बता सकते हैं? सर हम तो वहां से भी बता सकते हैं। लो भैया, dv अपॉन dt कितना है? -72 पाई। अब सारी चीजें पुट कर रहा हूं, 4/3 पाई को रहने दो, 3 यहां पर ऑलरेडी है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 81। और आपसे पूछा है dr अपॉन dt। चलिए कुछ उड़ रहा है क्या? हां सर, ये लो, ये 3 और ये 3 भी गया, बहुत बढ़िया सर। 9 8 जा 72 है ना? हां सर, और 9 9 जा 81, बहुत बढ़िया। और सर ये लो, ये बहुत बढ़िया। ये जो कैंसिलेशन की है तुम खुद भी संभाल सकते हो। क्या आ जाएगा सर? dr अपॉन dt इधर बचा -2 और इधर था 9, ये आ गया। और उसने खुद ही पूछा है कि रेट ऑफ डिक्रीज बतानी है, रेट ऑफ डिक्रीज वाली रेट में सर पहले से माइनस साइन इंक्लूडेड है। कुछ लोग चिल्लाने लगेंगे सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। कौन सा ऑप्शन आ गया सर? 2/9 इज द आंसर। 2/9 इज द आंसर। बोलो हाँ है ना? आगे से हट जाता हूं। हाँ सर, हम पूरे सवाल के जवाब को देखना चाह रहे हैं, पूरे सवाल के जवाब को हम लोग देखना चाह रहे हैं। हाँ जी, बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस इज दिस वॉल्यूम कम होने की रेट, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला जो पूछा है और जो पूछा है और जो दे रखा है वो एक ही फॉर्मूले में डिफरेंशिएट कर दिया। सर यहां पर जाकर आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, 49 मिनट्स के बाद में आर क्या होगा वो मैंने आपको निकाल के दिखाया। सर 49 मिनट के बाद वाला क्यों पुट किया ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो dr अपॉन dt पूछा है वो 49 मिनट्स के बाद वाला पूछा है। ठीक है? हाँ सर, वैल्यू पुट कर दी, -2/9 आ रहा है, बट सर यहां पर 2/9 ही लिखा जाएगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलिए एक ये चमकता हुआ सवाल घर से करेंगे क्या? करना तो दिमाग से है, पर घर पे बैठ के करोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैं इसको होम वाला वर्क दे दूं तुम्हें? पहले ये देख लेना भैया ये कब आया है। ठीक है, इधर से टीपा टापी करके कहीं से उसका जवाब मत निकाल के लाना, जो आपको सिखाया गया है उतना ही आप कीजिएगा प्लीज। ठीक है, जितना आपको सिखाया गया है उतना ही दीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्या है सर एक बार पढ़ लीजिए। इन्वर्टेड कोन, मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूं। इन्वर्टेड कोन बोलते हैं इसको। वैसे तो मैं इन सभी के फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, वॉल्यूम के, टोटल सरफेस एरिया के और वो सब। सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं बेटा। तो जो आपको थीटा दे रखा है दिस इज दिस। ठीक है, एक चीज तो ये वाली जानकारी दे रखी है, और इसका वॉल्यूम की कुछ बात होगी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखवा देता हूं। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² h होता है।
बस ये दोनों चीजें दे रखी है, जवाब निकाल सकते हैं आप फटाफट। ठीक है, एक बोल रहा है सर डिनर क्वेश्चन। हाँ, इसको चाहे तुम डिनर में खा लेना, चाहे सुबह उठ के नाश्ते में खा लेना, कल वाली क्लास में आने से पहले करके आना बस। ठीक है, डिनर है कि ये विनर है वो तुम डिसाइड कर लीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सारे के सारे रेट चेंज वाले सवाल हैं, कॉमन सेंस से सर हमें एक छोटी सी फिगर बनानी होती है, एक रिलेशन लिखना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है और जवाब बताना होता है। बस इतना ही है सर रेट मेजर। इसमें आपने कोई थ्योरी तो बताई नहीं, थ्योरी इसमें है ही नहीं, यही तो है। किसी सवाल में अटके क्या? नो सर। और अगर उसमें अटके हो किसी सवाल में तो फिर उसमें थोड़े से झटके तुम खुद ही खाओ। एक बार पता करो कि तुम्हें क्या समस्या आ रही है उसमें। सर हमें ये वॉल्यूम वाले फॉर्मूले याद नहीं है, मैं आपको सारे बताऊंगा। इस फॉर्मूले में जो यूज हो रहा है इस सवाल में वो मैंने लिख दिया है। और बताओ और क्या समस्या आई? बोले सर और तो कोई समस्या नहीं आई, और बस सर ऐसे ही हमें थोड़ी आदत है पहले थ्योरी पढ़ने की, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी वाला पोर्शन आएगा तब बताया जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। क्या इतने सवाल ठीक है रेट मेजर के? यस सर। कोई चीज परेशान कर रही है? नो सर। ठीक है, चलिए जी, इसके साथ साथ अब ये वाली कहानी शुरू करते हैं। और अभी आपको ये वाला काम नहीं करना है, बट होमवर्क बता देता हूं। अभी तो आपका टेस्ट है संडे को, दिलो जान से उस पर मेहनत करिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है आपको कितना समझ में आया उसको बताने का वक्त आ चुका है। और स्कॉलरशिप टेस्ट है, ध्यान रखना। होमवर्क में क्या करना है सर? हमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको कंप्लीट कर सकते हैं आप अब। और अगर आपकी कंप्लीट करने की इच्छा ना हो तो उसके 4-5 सवाल कर लेना। उसमें लास्ट में मार्जिनल रेट वाले सवाल है, वो फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाना। टिक करके मतलब सर वो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा उसमें कोई लोड है नहीं। और अभी इस होमवर्क को आप करके अपने पास रखिए। एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब एओडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सारी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे, या सारी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल। सारी तो मुश्किल ही है सर, 6.1 में ही 18-20 सवाल है, फिर 6.2, फिर 6.3, सारा कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट वाले कर लेंगे। तो आप अब ये एनसीईआरटी का होमवर्क कर सकते हैं। बट कोई बोले कि सर फिर ज्यादा हो जाएगा ये तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको थोड़ा कम कर लेना। बट हां, साथ में टेस्ट पे भी ध्यान देना है। तो अब हम टेस्ट की रिवीजन शुरू कर रहे हैं। जल्दी से एक बार भेजना थम्स अप भेजिएगा प्लीज। एक लिख रहा है छुट्टी, जा बेटा चला जा, मैंने तो नहीं बुलाया था तुझे। वाह, या फिर ऐसे तो नहीं कर रहे हो कि सर छुट्टी दे दो हमें पढ़ाई करनी है। मेरा टेस्ट की रिवीजन मैं यहां करवाने वाला हूं। अच्छा सर वो इंपॉर्टेंट वाले सवाल जिस पे क्वेश्चन आएगा पेपर में नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बस। ये थम्स अप कम कैसे आ रहे हैं? सो गए क्या वो पढ़ने वाले लोग? चिंटो उठ बेटा, थम्स अप तो कर दे कम से कम। बोले ठीक है सर लो। अरे वाह बहुत बढ़िया, लो भाई। अरे यस सर, ये फिर से इधर खिसक गया होगा शायद, इसको इधर ले आओ। ध्यान से देखिए इस सवाल को, और थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में आपको बता दूं। सर इसमें पूछा क्या है? सारा कुछ तो दे ही रखा है, इसमें पूछा क्या है वो तो बताओ। देखो इधर, पहली चीज तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये कौन है सर? ये वाला ब्रैकेट है GIF। वाओ, इस नाम को सुनकर सर ये समझ गए होंगे शायद आप। हाँ सर समझ गए, वो नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो GIF से हम क्या समझे थे? समझ गए बहुत सारे बेचारे। हाँ सर GIF है, समझ गए। क्या पूछना चाह रहे हो? सब कुछ यस। 1 और मैनी 1 में से क्या है? सुनते जाना आराम से। इवन या फिर ऑड में से क्या है? 1 मैनी 1, इवन ऑड, कोडोमेन भी दे रखी है। तो ऑन टू या इन टू में से क्या है? फिर सर
इसकी रेंज क्या है, अरे वाह, और क्या बचा, इसका पीरियड बता दीजिए, पीरियोडिक फंक्शन भी तो पढ़ रखा है, हां सर, और बताओ सर, सारा कुछ एक ही सवाल में, यस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है, जल्दी से फटाफट इस एग्जांपल के बारे में जवाब दें। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। वन वन मैनी वन ऑन टू इंटू इवन ऑड रेंज, इसका पीरियड क्या होगा, सारी चीजें आप बता दीजिए फटाफट। हाँ डोमेन, सर डोमेन क्यों भूल गए, ले बेटा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। चलो एक ही सवाल से सर पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज सर इसकी डोमेन, डोमेन के केवल दो ही नियम होते हैं। पहला, रूट के अंदर इवन स्क्वायर रूट जो होते हैं उनके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनना, यहां पर मैंने पूछा कौन सा रूल लगेगा, तो लो भैया देखना, डोमेन वाली कहानी देख लीजिए पहले। मैंने पूछा कौन सा रूल लगेगा, तो बच्चे ने बोला, पीछे जो बैठा था चिल्ला के बोला, सर इसमें रूट तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है, क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर है, और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर है तो ये जो डिनोमिनेटर है ना भैया, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। नाउ अगर इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए तो तुम मुझे ये बताओ कौन कौन से ऐसे एक्स हैं जिस पर ये जीरो हो रहा है। सर आप दोगली बातें कर रहे हो। मैंने पूछा दोगली बातें कैसे कर रहा हूं बेटा, अभी तो आप बोल रहे थे ये जीरो नहीं होना चाहिए, अब आप पूछ रहे हो कि कौन कौन से एक्स हैं जिन पर ये जीरो होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन चिंटो एंड चिंटे। यस सर बोलो, पहले ये पता तो कर लो कि ये कब जीरो हो रहा है। जब जब ये जीरो होगा उसको रियल नंबर में से हटा देंगे, जिस जिस वैल्यू पे या जिस जिस एक्स की वैल्यू पे ये जीरो होगा उस नंबर को रियल नंबर सेट में से हटा देंगे। अब समझ में आई बात, तो क्यों पूछ रहा हूं ये वाली चीज जीरो कहां होगी, ये वाली चीज जीरो कहां होगी, जल्दी से बताओ। सर ये वाली जो क्वाड्रेटिक है, ध्यान सुनना, क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है या नॉन फैक्टराइजेबल। थोड़ा सा पुराना दिमाग लगाइए, 10वीं वाला उठा लो चाहे 11वीं वाला उठा लो। सर इसका जो डी है वो लेस देन जीरो आ रहा है, डी इसका लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनना, वरना फिर टेलीग्राम पे चिल्लाओगे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ध्यान से सुन, हाँ मुंह में से पेंसिल निकाल, इतना बड़ा हो गया पेंसिल खा रहा है, सामने देख। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये कब जीरो होगा। सर इसका डी लेस देन जीरो है, ये कभी जीरो नहीं होगा। इसका डी लेस देन जीरो है, ये कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, वापस बोल इसी बात को, सर ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो फिर फाइनली आंसर क्या लिखूं, x बिलोंग्स टू फाई या फिर x बिलोंग्स टू r। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर जवाब दोगे तो अपने आप बात समझ में आएगी। फाई कभी जवाब होगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि इसकी डोमेन का नियम लगाओ, उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कभी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, नो सर। क्या कोई ऐसा एक्स है जिस पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, नो सर। तो फिर क्या करें सर, डोमेन जो है वो आएगी x बिलोंग्स टू r। डोमेन जो है वो क्या आएगी, x बिलोंग्स टू r। कोई परेशानी, कुछ लोग वैज्ञानिक किस्म के वो भी बैठे हैं, सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे इसके रूट, हमें पता है। अच्छा ठीक है, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेके बैठा रहे। बाकी लोग इधर देखें, डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r। इसमें आप सारे रियल नंबर्स पटक सकते हैं, इसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा और गणित में आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आंखें भी काम करनी चाहिए। सर हमारी आंखें काम कर रही है तभी तो हम सवाल देख पा रहे हैं। लिखा क्या हुआ है वो पहचानने के लिए, लिखा क्या हुआ है वो पहचानने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा सर बता दो कैसे आप आंखें काम करवाना चाह रहे हो।
लो भैया सामने देखना, साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साथ में पाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक चीज थोड़ी सी ध्यान देंगे क्या? यस सर जरूर देंगे। एक्स की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछ रहा हूं। क्या ये हमेशा इंटीजर होता है क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये हमेशा इंटीजर होता है? एक्स चाहे कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपको आउटपुट देगा, क्या वो हमेशा इंटीजर होगी? यस सर। क्या वो हमेशा इंटीजर होगी? यस सर। हमें इतना तो पता है, कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं पता, तो सुन लो आज के बाद याद रखना। इसके अंदर चाहे आप कुछ भी रखो, 4.1, 7.8, 13/6 या 5 या 11, कुछ भी, इसका जवाब हमेशा एक इंटीजर आता है। हां सर ये वाली बात हमें पता है, ठीक है। अब ऊपर देखो, अरे छत पे नहीं भाई, इधर देख सामने, ठीक है सर। ये इंटीजर और ये पाए, तो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूं वो लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। वापस सर नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई? क्या बात समझ में आएगी नहीं आए? यस सर। साइन की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होती है? चाहे एक्स कुछ भी हो, इस बात पे ध्यान देना। सर ये इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स कुछ भी रखोगे सर, ये हमेशा 0 लिखा हुआ है। अरे वाह, आंखों का धोखा। ये जो आपको यहां चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग से, ये 0 लिखा हुआ है। अच्छा, तो एक बात समझ में आई, गणित में बहुत सारी चीजें कैसे लिखी जाती है उस बात से फर्क पड़ता है। सर अगर ये 0 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो बताना स्टार्ट कर फटाफट सभी सवालों के जवाब। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है बेटा? 1 1 की मैनी 1, 1 1 की मैनी 1। सर कोई सा भी एक्स रख लो, ये तो हमेशा हमें एक ही जवाब देगा, तो ये कैसा है? मैनी 1। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? मैनी 1। बहुत बढ़िया। फिर सर इवन या फिर ऑड, डोमेन में यहां बता चुका हूं, इवन या फिर ऑड, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? इवन। बोलो बेटा, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? इवन। सर कैसे? इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? उसमें चाहे आप एक्स रखो या -x रखो, जवाब सेम आना चाहिए। जब ये कांस्टेंट है तो हमेशा जवाब सेम ही तो आएगा। बोलो यस सर। 1 1 मैनी 1 में से बात समझ में आ गई? मैनी 1, क्योंकि कोई सा भी x रख दो हमें एक ही y मिलने वाला है। इवन या ऑड में से? सर इवन, ठीक है। ऑन टू या इनटू में से? सर ये तो इसकी रेंज डिसाइड करेगी। और अगर मैं इस फंक्शन की रेंज पूछूं तो भैया इसकी रेंज में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है कतई 0, मतलब 0, ठीक है। तो दिस इज ऑन टू और इनटू? सो दिस इज इनटू, क्योंकि ऑन टू वो होते हैं जिनकी रेंज और कोडोमेन मैच कर जाए। कोडोमेन इज सारे रियल नंबर के सेट और रेंज इज ओनली 0 वाला। तो भैया ये क्या है? इनटू है। और तुम क्या हो? चिंटू। और लड़कियां अपने आप को चिंटी बोल सकती हैं। सर ये रही रेंज, लो भैया 0 ना। सर इसका पीरियड क्या होगा? पहले तो ये बताओ, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। सर नॉन पीरियोडिक नहीं होता, ए पीरियोडिक होता है। ठीक है बेटा, ले दिस इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक। सर दिस इज पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, ध्यान रखना। कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। बट हम पीरियड के लिए क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। बोलो हाँ है ना। तो दिस इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। क्या बात समझ में आई? यस सर। अपीयरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक लिख रहा है 1, 1 नहीं होता बेटा। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड पीरियोडिक होते हैं बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? और बताओ, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? सर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कोई सा भी एक्स रख दो, एक ही लाइन आ रही है। बहुत बढ़िया। और क्या बता सकते हो? डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है? सर कांस्टेंट फंक्शन की जो लाइन बनती है वो सीधी होगी तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। और क्या बता सकते हो? बस सर बहुत है। ऐसे का सारा इसी में रिवाइज करवाओगे? यस। एक पूछ रहा है सर -1 क्यों नहीं हो सकता?
एक कह रहा है सर नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? क्या नहीं समझ में आया? कौन सी बात? ये पूरा जीरो लिखा हुआ है, डोमेन आर है, मैनी वन होगा, इवन होगा, इनटू होगा, रेंज इज ओनली जीरो वाला सेट, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। क्या आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन पढ़ रखा है अच्छे से? यस सर। लो भैया, फिर इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूं। ठीक है, लो भैया लो फटाफट। एक पूछ रहे सर रिपीट, छुट्टी। अच्छा, एक ने बिल्कुल सही लिखा है भैया। सर आपने एक गड़बड़ कर दी। मैंने पूछा क्या? सर ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं जीरो को छोड़कर, ये बिल्कुल सही पकड़ा है उसने। सर तैयारी सही से करके नहीं आए हो आप। जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, मान लो fx बराबर के, थोड़ा सा ज्ञान लो। जो ये वाली लाइन होती है, मतलब ये वाला जो कांस्टेंट वाली लाइन है y बराबर के वाली, ये x एक्सिस को छोड़कर कुछ और बने तो ये हमेशा इवन फंक्शन होता है। बट अगर ये मान लो यहीं पर आ जाए, fx बराबर 0 हो जाए, x एक्सिस वाली लाइन बने, समझ आए, तब फिर सर ये क्या होता है? इवन एंड ऑड बोथ। तो इसको सही कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अगर कोई और कांस्टेंट फंक्शन होता, मान लो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में बन जाता 1, तब मैं सिर्फ इवन बोलता। -1 बनता तब भी मैं सिर्फ इवन बोलता। 3 बनता तब भी इवन बोलता। बट सर ये पूरा होके बन गया 0, तो 0 इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। किसी में भी काउंट कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। हां या ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इधर आ जाओ, इस सवाल पे आ जाइए और फटाफट इसका जवाब बताइए। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हां जी सर। इन्फिनिटी पे क्लोज लगा दिया सर आपने। प्रिंटिंग मिस्टेक ओपन है। 1 से लेके इन्फिनिटी, से लेके 2 से लेके इन्फिनिटी। हां जी हां जी हां जी, जल्दी से इसका इनवर्स बता दीजिए। एक बार पढ़ने वाले लोग कमेंट करना जरा। सर सारे पढ़ने वाले ही हैं? नहीं, कुछ टाइम पास वाले भी हैं। हाँ ए कुछ लोग आंसर ही भेज दे रहे हैं। एक लिख रहा है लेट। यस बेटा, आई एम लेट। चलो शुरू करें। हाँ सर, कैसे सॉल्व करते हैं जरा बोलो। सर पेन और कॉपी से। वाह, ये क्या बन जाएगा? x² + 1 अपॉन x। मतलब ये फंक्शन लिखो या ये फंक्शन लिखो, एक ही बात है। सर एक सेकंड रुको, मैंने पूछा क्या दिक्कत है बेटा बता। सर हमें ये दिक्कत है कि आप किसी भी फंक्शन पे ऐसे नहीं टूट पड़ सकते, पहले उसको चेक करना पड़ता है कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, मतलब वो 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही, स्टेप 0 यही होना चाहिए कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है सर। बट एक बात बताओ, यहां पर ये सवाल है जिसमें वो fx और इनवर्स पूछ ही रहा है, कहीं पर दिख रहा है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन? नो सर। तो यहां से क्या समझ में आया? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो पूछ रहा है, वरना यहां पर एक ऑप्शन होता कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे सॉल्व करते हैं सर? x और y की जगह बदल दो, इसमें इंटरचेंज x एंड y। पहला स्टेप ये रहा, ठीक है। क्या किया सर आपने? x और y की जगह बदल दी। x और y की हमने क्या कर दी? जगह बदल दी। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, एक इक्वेशन बनाइए। यहां लिखा हुआ है y² + 1 बराबर xy, y² - xy + 1 बराबर 0। सर यहां से y को अकेला करो, या फिर दूसरी भाषा में बोलें, दूसरी भाषा में एक लिख रहा है सर 0 इज इवन नंबर। बिल्कुल सही बेटा, मैंने कब बोला ऑड होता है? सर आपने इवन ऑड दोनों टिक कर दिए हो, वो फंक्शन की बात हो रही है बेटा,
थोड़ा सा और इस्तेमाल कर, जब इतना कर लिया तो। यस सर, जरूर करूंगा, बहुत बढ़िया। अब यहां से y को अकेला करें। y को कैसे अकेला करें सर? क्वाड्रेटिक वाला श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 AC 1 1 है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सर y अकेला हो गया। नाउ जब y अकेला हो जाए, ध्यान सुनना, जब y अकेला हो जाए, सर यहां से दो जवाब आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। उन दोनों जवाब में से सही वाला कौन सा है, एक बार बताना यार, कैसे पता करते हैं? मैं थोड़ा भूल रहा हूं। इनमें से सही वाला जवाब कौन सा है, ये एक बार मुझे बताना प्लीज सभी लोग। कैसे पता करूं कि इनमें से सही वाला जवाब कौन सा है? सर जिनका बैकलॉग है रिलेशन फंक्शंस में, वो क्या करें? जिनका बैकलॉग है रिलेशन फंक्शन में, वो फिर समझने की एक्टिंग करें। और क्या कर सकते हो भैया, अगर ये चीज नहीं पढ़ रखी तो फिर गड़बड़ है। बैकलॉग टाइम रहते हुए कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज फिर ये ऐसा लॉग है जो बाद में आपको परेशान करेगा। तो आराम से कंप्लीट कर लो और अभी समझने वाली एक्टिंग करो। कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे पता करते हैं? ठीक है सर, ऐसे कंपेयर करते हैं। मैंने पूछा कैसे, बोला ऐसे। इसमें आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है इस फंक्शन में। हां सर, पॉइंट वेरिफिकेशन मेथड लगा सकते हैं। वैसे जिनको कंपेयर, जिनको अलग करना आता है कि सही जवाब कौन सा है, वो इस मेथड को ना सोचें, और अगर आपको नहीं आता तो सामने देखें प्लीज। मैंने x की वैल्यू 1 पुट की इस फंक्शन में, तो y कितना मिला? 2। मतलब आप बोल सकते हो इस फंक्शन पे कौन सा पॉइंट लाई करता है? सर 1,2। कौन सा पॉइंट लाई करता है बेटा? 1,2। तो इसको कर दो उल्टा, रिवर्स। वो कितना आ जाएगा? 2,1। 2,1 जिसको सेटिस्फाई कर रहा है सर, वो हमारा जवाब है। 2,1 जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा जवाब है। सर हमने x की जगह 2 रखा, ये भी 0, ये भी 0, यहां पर 2, नीचे 2, यहां पर 2, यहां पर 2। सर 2,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 2,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर क्या करें? दोनों तो जवाब नहीं है, कोई और पॉइंट निकालो, कोई और पॉइंट निकालिए। ठीक है सर, आपने x की वैल्यू 1 पुट की, y 2 आ गया, एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? हाँ जी। तो ये वाले पॉइंट तो सर दोनों को सेटिस्फाई कर गए, फिर क्या करें? तो एक और पॉइंट सोचो। क्या x की वैल्यू इसमें मैं 2 रख सकता हूं? हेलो हेलो, यस सर, नजरें बेटा एकदम स्क्रीन पर। x की वैल्यू 2 रखूंगा, y बोलना जरा कितना आ जाएगा? सर y आ जाएगा 5/2। पॉइंट अगर बनाने के लिए बोलूं तो वो कितना आ जाएगा? 2,5/2। सर क्या करो, अगर अल्फा बीटा fx पे है तो बीटा अल्फा f इनवर्स पे होता है। तो भैया 5/2,2, इसको हमने क्या कर दिया? रिवर्स। अब चेक करो, 5/2 ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। कौन सा ऐसा जवाब है जिसमें x की वैल्यू 5/2 रखने पर y 2 आ रहा हो? लो सर इसमें रख के देखते हैं। 5/2 का मतलब हो गया सर, जल्दी सोचना, 25/4 माइनस 4 का रूट, सर ये हो जाएगा 16। क्या बचेगा जरा बोलना? सर ये बचेगा 9। क्या बचेगा? 9/4। ये कितना है सर? ये हो जाएगा 3/2। मतलब जब आप x की वैल्यू 5/2 पुट कर रहे हो तो ये पूरा 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहां मैंने लिखा 5/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया सर? 4/2, ये 2 आ रहा है। और यहां पर क्या होगा सर? यहां आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2/2। सर ये आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू 5/2 मैंने दोनों में रखी, 2 मेरे को कहां से मिला? ऊपर वाले से, तो वही जवाब है। सर क्या कॉन्सेप्ट का यूज किया है आपने, एक बार समझा दीजिए। तो भैया ध्यान से सुनिएगा वापस से, ठीक है? कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया है? सर हमें पता है और हमने आपसे जवाब पहले ही निकाल लिया। वेरी गुड, निकाल भी लेना चाहिए। ठीक है, नाउ जिसमें x की वैल्यू 5/2 पुट करने पर y 2 मिले, वो वाला आपका जवाब होगा। ठीक है, ठीक है। किससे मिल रहा है सर? ये ऊपर वाले से। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है
और ये नीचे वाला जो जवाब है दिस इज रिजेक्टेड। कौन सा ऑप्शन है सर? ए। हम तो बहुत पहले से ही चिल्ला रहे थे, आपने ही ध्यान नहीं दिया, सॉरी। बोलो हाँ है ना। एक बोल रहा है सर फास्ट मेथड। किस चीज का फास्ट मेथड? ये पता करने वाला। इसमें तेरे को ज्यादा टाइम लगा क्या? मुझे तो टाइम लेके इसलिए समझाना पड़ रहा है बिकॉज उस तरफ करीबन 25,000 लोग बैठे हैं, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि किसी कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें से एक पॉइंट उठाना है जो इस पे कर्व पे लाई करे, उसको पलटना है, जिसको सेटिस्फाई कर जाए वो वाला पॉइंट, वही हमारा आंसर है। दोनों को सेटिस्फाई कर जाए तो दूसरा पॉइंट उठाओ फिर। ठीक है, बोलो हाँ है ना। यस सर, एकदम हाँ है। अब आ जाओ इधर, अगला सवाल देखो। इनवर्स वाला एक सवाल करवा दिया, ध्यान रखना। एक डोमेन वाला सवाल करें क्या? हाँ सर, थोड़ा सा इसको पहले इधर कर दो, ठीक लग रहा है। चलिए फटाफट डोमेन बताइए प्लीज। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, बाय बाय। एक लिख रहा है सर बाय बाय वो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा तो क्या पता सर भी क्लास बंद कर दे। बाय बाय बेटा, और भी काम होंगे ना जिंदगी में जेई के अलावा इंपॉर्टेंट। यस, तो जाइए फिर उन कामों को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बाकी लोग इधर देखें, जल्दी 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 सर डोमेन निकालने वाला सवाल, वो भी जेई मेंस 2019 का प्रैक्टिस में। यस, फटाफट बताइएगा प्लीज कौन कौन से मुझे, या फिर कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। छुट्टी छुट्टी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा यार। एक सवाल और करेंगे इसके बाद में, लेट मी चेक। हां, बाकी सर अगली क्लास में करवा देना, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, फिर यही लास्ट सवाल है, जल्दी से जवाब बताएं, जल्दी से जवाब बताएं। सर दो चीजों के बारे में सोचना है। फर्स्ट थिंग इज, ये पहले वाला यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। लो, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने गलत लिख दिया, मैंने पूछा क्यों, बोले डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, आप जीरो कर रहे हो, मैं यहां से जो एक्स निकालूंगा उनको फाइनली हटा दूंगा। ठीक है। दूसरा, सर ये लॉग में जो नंबर की जगह बैठे हैं भैया, ये पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सर एक्स लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। मेरे ख्याल से फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, हां जी, हेलो, यस सर, ये लो। वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करना है। ये वाला फैक्टर -1 पे 0, ये वाला फैक्टर 0 पे 0, ये वाला फैक्टर 1 पे 0। जिन जिन पे ये 0 हो रहे हो उनको हाइट वाइज अरेंज कर लो। ठीक है सर। सबसे पहले इस तरफ क्या आएगा सर? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, जरा बोलना कौन कौन सा आएगा। सर यहां से आ जाएगा -1 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। कोई परेशानी है इसमें? नो सर। कोई परेशानी है क्या इसमें? नो सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, अब यहां आ जाओ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स आ जाएगा +-2। क्या ये आएगा क्या? यस सर। इनको क्या करना है, रखना है कि हटाना है? सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू भी +-2 नहीं होनी चाहिए। अब लिखते हैं फाइनल आंसर। सर लिखना क्या है? यहां दे रखा है ऑप्शन। पहले ये बताओ, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें से 2 और -2 हटा दो। सर -2 इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें केवल 2 आ रहा है, तो ठीक है। -1 से 0 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी -2 ऐसा, या फिर -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है सर। कौन सा ऑप्शन है? सर बी 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 बी। ठीक है, -1 से 0, फिर 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। कोई परेशानी है क्या? नो सर। कुछ लोग लिख रहे हैं डी डी डी। ठीक है, हां सर, कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक सवाल और, नहीं करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला सवाल आपको ही आता ही होगा। यस सर। शो दैट वाला है तो शो कर दीजिएगा।
ठीक है जी, दिस इज योर होमवर्क। बहुत सारे सवाल मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, बहुत सारे नहीं, दो चार ही हैं, हम संभाल लेंगे। एक ये वाला है और एक इससे पहले और भी था। तो आपको क्या करना है, अगली क्लास में जो कि कल है, ठीक है, टाइमिंग है 5:15 बजे ही रहेगी, घबराइएगा नहीं, तब आप आने से पहले वो सवाल करके आइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज, आज जो आपकी डीपीपी अपलोड हुई है वो रेट मेजर की डीपीपी नहीं है। तो फिर सर वो कौन से मेजर की डीपीपी है? वो तुम्हारी प्रिपरेशन मेजर की डीपीपी है। मतलब अब तक जो आपके पास जो टेस्ट का सिलेबस आ रहा है उसी पर ही उसका सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, उसी का ही प्रैक्टिस डीपीपी भेजी गई है 15 सवालों की, जो अब तक आपको पढ़ा दिया गया है और जो टेस्ट में आ रहा है उसकी प्रैक्टिस डीपीपी है। तो अभी सभी लोग आप सॉल्व कीजिएगा, उस पर मैंने टाइम भी लिख दिया है, 45 मिनट्स में वो आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। एकदम वैसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा जैसे आप पेपर में करने वाले हो। कैसे सर, मतलब समझा दो थोड़ा सा। पूरी डीपीपी सामने रखा, जो आसान सवाल हो वो पहले, उससे थोड़े मुश्किल बाद में, सबसे मुश्किल वाले बाद में। मतलब आपको 45 मिनट में सबसे ज्यादा स्कोर करना है, ध्यान रखना। आंसर की उसके साथ अटैच्ड है, बट अगर आप जेई के ट्रू एस्पिरेंट हैं, हाँ सर हम बिल्कुल हैं, तो आपको आंसर की एट द लास्ट देखनी है 45 मिनट पूरे होने के बाद में, और अपने आप को मार्किंग भी देनी है +4 -1 वाली, ठीक है। इसी तरीके से कीजिएगा, बिकॉज हाँ सर पेपर में घड़ी चल रही होती है बराबर में, तो 15 सवाल है तो 15 थी, 45 इज द गुड, बोलो हाँ है ना। तो 45 मिनट में टाइम बाउंड कंडीशन में आपको वो डीपीपी सॉल्व करनी है। उसका सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएगा और चेहरा तुम्हारा खिल जाएगा, ठीक है। वाह सर, ठीक है जी। तो आज वाले सवाल जो मैंने करवाए रेट मेजर वाले एक बार और देख लीजिएगा, अगली क्लास में 1-2 सवाल और करेंगे और फिर हम थोड़ा रिवीजन भी करेंगे और धीरे धीरे एओडी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे अपने भी लेवल बढ़ाएंगे, घबराइए नहीं ठीक है। और आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा टीचर चेंज होता है तो सर हम पुराने टीचर के साथ सेट एडजस्ट हुए होते हैं, थोड़ा सा रिपल्शन आता है कई बार, बट आई बिलीव शायद आज वाली क्लास कंफर्टेबल रही होगी। तो ऐसे ही आगे आने वाली सारी क्लासेस मजेदार रहने वाली हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका कार्य है वो कंप्लीट करें और मस्त रहें बस, ठीक है जी। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट तुम्हारे जो मैसेजेस हैं वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बीच में वो कचरा रहता है सब जगह, उसकी मत टेंशन लीजिए, वो हर जगह ही मिलेगा। हाँ सर, हमारे कमरे में भी बहुत सारी धूल जमी हुई है। हाँ जी, तो क्या करते हो फिर आप? सर धूल झड़का के आगे चलते हैं, बस वैसे ही। इग्नोर द कचरा एंड मूव अहेड। एक लिख रहा है सर शायरी अरे भाई शायरी अभी नहीं, शायरी 1-2 लेक्चर हो जाए तो फिर सुनाएंगे शायरी, ठीक है। शायरी 1-2 लेक्चर हो जा रहे तो फिर सुनाएंगे। अब एक बार थम्स अप भेजें प्लीज, सभी लोग, सभी एवरीवन जो उस तरफ बैठा है, ठीक है। थम्स अप भेजो और अपनी बात मेरे तक पहुंचा दो जल्दी जल्दी जल्दी। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। शायरी बाद में सुनना चाहते हो तुम मुझसे शायरी? आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि भूल आया हूं घर पे अपने डायरी। ये लो सर ये तो फर्जी वाली है, बढ़िया वाली सुनाओ अगली क्लास में या फिर 2-3 लेक्चर के बाद में सुनाएंगे, घबराइए नहीं। थम्स अप थम्स अप थम्स अप, ओपी ओपी ओपी। थैंक यू एवरीवन, प्लीज मस्त होके पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अरे वाह, थम्स अप की तुमने झड़ी लगा दी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, बाय बाय।